मेरा नाम अनीता है। मैंने 23 साल से बापूजी से दीक्षा ली है और 14 साल से गुरुजी की सेवा में समर्पित हूँ। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। उनके लिए आज थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। एक बार एक संत बिच्छू को बचाने का प्रयास करते हैं, बार बार उसको उठाते हैं, बार बार वो उनको डंक मार देता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आपको इतनी बार ये बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी आप क्यों नहीं इसको छोड़ देते हैं। संत कहते हैं कि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ। 20 साल हो गए, बार बार गुरुजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी गुमराह करने की किस तरह से कोशिश की गई, उसका एक वाकया मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी को पता है कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। उस समय पिछले साल गर्मी की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आता है मेरी एक साधक टीचर का। बोलती है, दीदी अपन अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू होने वाला है 4-5 दिन का, उसमें जोड़ते हैं। मैंने कहा कौन सा कार्यक्रम है? तो बोलती मस्तीशाला। उस टीचर को भी किसी का फ़ोन आया था कि गुरुकुल के बच्चों को इस मस्तीशाला में जोड़िए। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया, मैंने उसको मना कर दिया। फिर मेरे पास एक साधक का फ़ोन आता है, वो समिति में भी है। उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी अपन पूरे छत्तीसगढ़ की समितियों की एक बैठक बुलाते हैं, अथवा तो अपन ये करें कि सारी समितियों में प्रचार करते हैं इस कार्यक्रम का, मस्तीशाला का। मैंने कहा इससे बच्चों को क्या मिलेगा? तो बोले इसमें बच्चों को नया ज्ञान मिलेगा। मैंने कहा भैया, मेरे को चाहे मेरे बाल संस्कार के बच्चे हों, चाहे मेरे गुरुकुल के बच्चे हों, मेरे को इस तरह के नए ज्ञान बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरे बापूजी का दिव्य ज्ञान आवश्यक है। जो बाल संस्कार के बच्चे बाल संस्कार में सीख रहे हैं, गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में सीख रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर और इन्हीं के उस पर गुरुजी ने कहा है कि ये मेरे बच्चे आगे आकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो मेरे गुरुजी का संकल्प तो उनके दिव्य ज्ञान से ही पूरा होगा। मुझे इस तरह के नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमने सुना था, इनका कहना है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस स्थिति तक पहुंचने में, अपनी संस्था को एस्टेब्लिश करने में आपने बहुत स्ट्रगल किया है। हम हृदय से स्वीकार करते हैं कि हाँ, आपने स्ट्रगल किया है। आपने स्ट्रगल किया है बापूजी के साधकों का ब्रेन वॉश करने में, आपने स्ट्रगल किया है बापूजी के साधकों का लॉकेट उतरवाने में, आपने स्ट्रगल किया है बापूजी के साधकों के गुरु मंत्र को बदलवाने में। बहुत स्ट्रगल किया है आपने। आप कहती हैं कि इनके साथ मेरा कोई नाम नहीं जोड़ा जाए, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये बताइए कि जब इनके साथ संबंध नहीं है तो इनके साधकों के साथ संबंध आपने क्यों रखा है? आपने जो अपनी संस्था को एस्टेब्लिश किया है, या कहना चाहिए कि आपने जो बहुत बड़ी अपनी एक इमारत बनाई है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद तो बापूजी के साधक हैं। हम आपसे कहते हैं, आप अगर वाकई में कहती हैं कि मैंने स्ट्रगल किया है, तो इस बुनियाद को आप अलग कर दीजिए। आपके जितने गुरुजी के आपने साधक ले रखे हैं अपने साथ में, उनको अलग कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी एक इमारत, मजबूत इमारत बना के बताइए, तो हम भी आपको मानेंगे कि हाँ, आपने स्ट्रगल किया है। एक और बात बताना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास आपका एक अंगत सेवाधारी आया और उसने मुझसे कुछ, आपकी सेवा थी हमारे क्षेत्र में, उसके लिए कुछ सहयोग चाह रहा था। काफ़ी देर तक वो बताता रहा, आपके संस्था के कार्य कंटिन्यू बोलता रहा। बहुत देर बाद जब सुनते सुनते मुझे लगा कि इससे कुछ पूछना चाहिए, तो मैंने उसको पूछा, भाई आपने दीक्षा किससे ली है? तो वो एकदम से चुप हो गया, उसके चेहरे की रंगत बदल गई और उसकी वाणी में थोड़ा गर्व महसूस करते हुए मैंने सुना कि उसने कहा, दीक्षा तो मैंने बापूजी से ली है। तो अब आप ये सोचिए कि जो आपके अंगत सेवाधारी हैं वो भी गुरुजी से दीक्षित हैं, उनका किस तरह आप उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से उनको अपनी तरफ आकर्षित करके अपना कार्य निकाल रही हैं। तो हमारा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि आप उस इमारत की नींव को, जो गुरुजी के साधकों के द्वारा बनाई गई है, उसको अलग कर दीजिए। क्योंकि गुरुजी के साथ आपका कोई संबंध आप स्वीकार नहीं करती हैं, तो अच्छा हो कि उनके साधकों के साथ भी आपका कोई संबंध न रहे, और उसके बाद फिर आप इस्टेब्लिश होकर बताइए, तब फिर हम आपको मान सकते हैं कि हाँ, आपने स्ट्रगल किया है। हरिओम।